बहुत बेहतरीन तरीके से कम का है। आज अगर हम देखेंगे इंडिया की नहीं, कहीं का भी आप थोड़ा-सा रिसर्च करो किसी भी जगह का, तो आपको ये पता चलेगा कि मेंटल डिसेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई दे रही है। चाहे वर्क का प्रेशर है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं, उसी के साथ-साथ फिजिकल कंडीशंस हैं। चाहे कोई भी रीज़न आप बताओ, आपको मेंटल डिसेबिलिटीज़ वाले लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई देंगे। मतलब क्या? मेंटल डिसेबिलिटीज़ का मतलब एंग्ज़ायटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें आती हैं हमारे ब्रेन रिलेटेड। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे ब्रेन के अंदर ना 2 मेडिएटर है। सबसे पहला मेडिएटर है एचएसपी प्रोटीन, जिसके ऊपर हमने पहले बात भी की थी। एचएसपी का मतलब होता है हीट शॉक प्रोटीन। मतलब एग्जांपल के लिए देखते हैं। आप लोग डरते हो ना कि 200 अगर ब्लड प्रेशर अगर 200 तक गया, 190, 200, 210 तक गया, तो हम डरते हैं कि यार हायर बीपी हो गया, इसका हाई बीपी होगा, अभी गोली लेनी पड़ेगी। या फिर शुगर भी कभी-कभार स्पाइक होती है हमारी, 250 हो गई, 300 हो गई, तो हम डरते हैं कि यार शुगर बहुत ज़्यादा स्पाइक हो गई है। ब्लड के अंदर ग्लूकोज़ लेवल बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ चुका है। बट एक एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहता हूँ आपको। आप बहुत मस्ती में बहुत एन्जॉय कर रहे हैं, आप बैठे हैं, अचानक किसी ने आपको पीछे से आके डरा दिया। बहुत ज़ोर से डरा दिया, आप बहुत ज़ोर से डर भी गए। कभी सीने के ऊपर हाथ रख के देखिए आप, दिल की धड़कनें तेज़ होगी। उस टाइम पे आपका ब्लड प्रेशर चेक करिएगा, अराउंड 180 से ऊपर रहेगा वो, लगभग 220 के तहत वो जाता है। शुगर लेवल भी आपकी बढ़ती है, आपको दिखाई देगी उस वक़्त। आपके पीछे कुत्ता लगा, आप भाग रहे हो, तेज़ी से भाग रहे हो, तब भी आपकी दिल की धड़कन बढ़ेगी, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और आपके बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज़ लेवल भी बढ़ता है। तो ये किस तरीके से मुमकिन है? अगर 200 ब्लड प्रेशर 200 तक जा रहा है या 300, 350, 250 तक आपका शुगर लेवल जा रहा है, तो आपको इंसुलिन या गोली लेने की ज़रूरत पड़ती है। बट कुछ खास ऐसे मौके होते हैं जहाँ आपको बिना दवाई कुछ देर के अंदर आपका बीपी भी नॉर्मल होता है, आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल भी नॉर्मलाइज्ड कंडीशन में आती है। हाउ दिस इज पॉसिबल? तो ये बढ़ने के बाद आपके बॉडी के अंदर पैरालिसिस क्यों नहीं हुआ? पैरालिटिकल कंडीशन क्यों नहीं आई? जैसे हम देखते हैं ना कि बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो ज्यादा हो गया, ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ गया, तो दिमाग के अंदर की नस फटने लगती है, थ्रोम्बिन होने लगता है या फिर हेमरेज होने लगता है, क्लॉट्स दिखाई देते हैं वहां पे और पैरालिटिकल कंडीशन आती है। बहुत लोगों को ये पता है, एक नॉर्मल कंडीशन है ये है। बट जब मेरे पीछे कुत्ता लगा, जब मुझे किसी ने चौंका दिया, डरा दिया, तब भी ये चीज हो रही है, तो मुझे उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्यों महसूस नहीं हो रहे? तो ऐसे कंडीशन में जो मेडिएटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसीलिए डॉक्टर कभी भी एक बार बीपी चेक करने के बाद, एक बार ग्लूकोज लेवल चेक करने के बाद आपको मेडिसिन नहीं देते, प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं करते। आपको ये कहते हैं कि एक टाइम की एक दवाई लीजिए, 1-2 दिन लीजिए, फिर हम 4 दिन के बाद देखते हैं, 8 दिन के बाद देखते हैं। क्योंकि भगवान ने हमारे शरीर को इतना सुंदर बनाया है कि ऐसे शॉकिंग मॉलिक्यूल्स, जो शॉकिंग इवेंट्स हमारे साथ होते हैं, उन शॉकिंग इवेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए कुछ प्रोटीन्स बनाए, जिसे हम कहते हैं हीट शॉक प्रोटीन्स, HSP70 एंड HSP35। ये हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल्स के अंदर दिखाई देते हैं और स्पेशली एक जनरलाइज्ड अगर हम देखेंगे एचएसपी मॉलिक्यूल्स, तो हमारे ब्रेन के अंदर भी ये दिखाई देते हैं। इसकी भी लगभग 25 से ज्यादा इसके पार्ट्स हैं, जो अलग-अलग तरीके, अलग-अलग जगह पे अलग-अलग अपना फंक्शन रोल प्ले करते हैं। हम सिर्फ यहाँ पे एक जनरलाइज्ड तरीका यूज कर रहे हैं, एचएसपी, दैट इज हीट शॉक प्रोटीन। तो ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस में हमारे शरीर को, जैसे शॉक ऑप्स होते हैं ना, शॉक एब्जॉर्बर टू व्हीलर्स को, फोर व्हीलर्स को, तो उस तरीके से हमारे शरीर के अंदर भी ये शॉक एब्जॉर्बर्स हैं जो शॉक ऑप का काम कर रहे हैं। दूसरे हैं टीपीके। तो ये एक प्रोटीन काइनेजेस है, दैट इज टर्मिनल प्रोटीन काइनेज। टर्मिनल मतलब आखिरी के प्रोटीन को, काइनेज मतलब जोड़ने का काम। तो प्रोटीन को जोड़ने का काम ये टीपीके जो है, ये 2 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो डिप्रेशन के साथ-साथ सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेस्ड वाली कंडीशन में ये ज्यादा बढ़ते हैं। स्ट्रेस्ड वाली कंडीशन में ये ज्यादा बढ़ते हैं। जैसा अभी हमने एग्जांपल भी देखा कि मुझे डरा दिया, तो मेरे बॉडी के अंदर वो कॉन्सिक्वेंसेस, वो इवेंट शुरू हो गए, तो ये प्रोटीन उन्हें बचा रहे हैं। तो स्ट्रेस वाली कंडीशन में क्या होगा कि ये ज्यादा मात्रा में बनते रहेंगे, बनते रहेंगे, बनते रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शाहगंधा यहाँ पे क्या काम करेगा? इन्हें मॉड्यूलेट करने का काम शाहगंधा करता है। सबसे इंपॉर्टेंट, जब ये दोनों चीज बॉडी के अंदर बढ़ती हैं,
तो कॉर्टिसोल बढ़ता है। कॉर्टिसोल का मतलब डायरेक्टली स्ट्रेस कंडीशन बढ़ती है। और शाहगंधा क्या करेगा? आपके ब्रेन के अंदर एचएसपी प्रोटीन और टीपीके को कंट्रोल करेगा। क्यों क्यों करेगा? ये कम क्यों करेगा? कि जब मेरे बॉडी के अंदर मैं डर गया तो 10 मिनट के लिए हाइक हो गया, 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली नॉर्मलाइज्ड कंडीशन में हो गया। अगर वो नॉर्मल नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब मेरे बॉडी के अंदर एबनॉर्मेलिटी है, इम्बैलेंसिंग है, तो इसे नॉर्मल करना पड़ेगा मुझे। तो शाहगंधा उसे नॉर्मल करने का काम करता है। कॉर्टिसोल ब्रेन के अंदर एक हार्मोन स्टिमुलेट होता है जो डायरेक्टली शो करता है स्ट्रेस एंड एंजाइटी कंडीशन को बढ़ाने का। तो क्या करेगा शाहगंधा? सबसे इंपॉर्टेंट कॉर्टिसोल को कम करता है और साथ ही सेरोटोनिन नाम के हार्मोन को, दैट इज हैप्पी हार्मोन, सेरोटोनिन को बढ़ाने का काम। दो काम कर रहा है वो। कॉर्टिसोल को कम कर रहा है। कॉर्टिसोल का कम होना मतलब स्ट्रेस को, एंजाइटी को, डिप्रेशन का कम होना। सेरोटोनिन का बढ़ना मतलब मेरे बॉडी के अंदर हैप्पीनेस, पॉजिटिवनेस को बढ़ाना। सॉरी, कोई तनाव, चिंता की स्थिति आपके शरीर के अंदर ये नहीं रहने देता। दैट इज द बेस्ट थिंग रिगार्डिंग शाहगंधा। अगेन, अश्वगंधा नहीं, शाहगंधा मतलब पेटेंटेड एक्टिव बायोमोलिक्यूल जो डायरेक्टली एसोसिएटेड है उसके काम के साथ। पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है मतलब, और ये पेटेंटेड इंडियन नहीं है, ये पेटेंटेड है यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, यूएसपी जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो आईपी, इंडियन फार्माकोपिया। हर एक कंट्री के मेडिकल टर्मिनोलॉजीज अलग अलग है, फार्माकोपिया अलग अलग है। फार्माकोपिया मतलब आपको कोई दवाई बनानी है, कोई मेडिसिन बनानी है, तो उसको बनाने के लिए जो बाउंड्रीज दी जाती है ना, वो हम कोई भी चीज यूएसए को नहीं बेच सकते क्योंकि उनके नॉर्म्स, उनके रूल्स बहुत अलग है, बहुत स्ट्रिक्ट है। बट वहां से अगर कोई चीज हम यूज कर रहे हैं, वो हमें दे रहे हैं, मतलब वो अपने आप में कितनी कितने आगे हैं हम सोच सकते हैं। तो वो यूएसए का पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है। तो डेफिनेटली शाहगंधा अगर आप यूज करोगे ना, तो आपके शरीर के अंदर किसी भी तरीके की चिंता, डिप्रेशन नहीं रहेगी। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 3 से 4 मंथ इसे रेगुलर बेसिस पे आपको यूज करना चाहिए। नेक्स्ट बेनिफिट है एथलेटिक प्रदर्शन पर लाभकारी प्रभाव। मतलब जो एथलेटिक्स है, स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं, जिम के अंदर वर्कआउट करने वाले हो सकते हैं, इन पर्सन के अंदर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहला अगर रिजल्ट हमें मिलता है एथलेटिक्स के अंदर, जो एक्सरसाइज करते हैं, शरीर के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। मैंने कई बार ये कहा भी है आपको मीटिंग्स के अंदर कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती है। बट कभी कभार कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हाउ दिस इज पॉसिबल, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कैसे बढ़ती है? आप ऐसा नहीं कह सकते। तो उतना टेक्निकल टाइम हमें नहीं मिलता कि हम आपको समझा सके। बट एक एक इंग्रेडिएंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का मतलब ही यही है कि आपको इसकी बारीक से बारीक चीज पता चले। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डेफिनेटली बढ़ती है जब शाहगंधा का यूटिलाइजेशन आप करते हो। VO2 मैक्स, दैट इज वी ऑक्सीजन मैक्स, ये एक आप चेक कर सकते हैं, इसे आप लिख के भी रखिए। VO2 मैक्स दैट इज ऑक्सीजन मैक्स कैरिंग कैपेसिटी, ये आपके लंग्स की इनहेलेशन की कैपेसिटी को शो करता है। आप देखते हो ना मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में एक चीज आती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जहां पे आपको फूकना होता है उसके अंदर। जितनी गहरी सांस लेके आप उसे एक्सेल करोगे तो उतना वो पंप ऊपर जाएगा, और वो शो करता है आपकी लंग्स की कैपेसिटी कितनी है। तो अगर आपके लंग्स वीक हैं तो आप कितना भी चाहे प्रयास कर रहे हो ऑक्सीजन लेने का, वो उतना भरकर नहीं आएगा आपके लंग्स के अंदर, बिकॉज आपके लंग्स, आपके फेफड़े उतने अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे। तो शाहगंधा आपके लंग्स को भी ठीक करने का काम कर सकता है। बेहतरीन तरीके के रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं। Vmax भी बढ़ेगा, दैट इज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आपकी डेफिनेटली बढ़ेगी। साथ ही साथ आपकी परफॉर्मेंस, मतलब गतिविधि, और उसी के साथ साथ आपकी एक्टिविटी भी बेहतरीन तरीके से बढ़ती है जब आप अश्वगंधा का यूटिलाइजेशन करते हो। वर्कआउट कर रहे हो आप, आपको प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई स्टेरॉइड लेने की जरूरत नहीं है, आपको और कोई मॉलिक्यूल लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ई बैटर म्यूबारिज मोर पावर का आधा चम्मच सेवन करके आप जाइए। आपके परफॉर्मेंस, आपका एक्टिवनेस, आपकी एक्टिविटी, आपकी एंड्योरेंस आप खुद चेक कर सकते हो आपके वर्कआउट के अंदर, आपके स्पोर्ट्स के अंदर। नेक्स्ट वन, ऐसा भी देखा गया है कि आपके लंग्स या फिर आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अगर अच्छे से बढ़ती है तो आपको लंबे समय तक हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो सकती।
ये रिसर्च है, ये आज जितने भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये 100% ऑथेंटिकेट एंड प्रूवन चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। अब तक जितने भी सेशन हमने लिए हैं कोई एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो हमने आपको फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है। 100% हर एक चीज का प्रूवन रिजल्ट है, रिसर्च है, उसी के बाद हम आपको ये सब इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ना मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन कहाँ से आपके बॉडी को मिलता है? ऑक्सीजन आपके ब्लड के थ्रू आपके हर एक सेल को दिया जाता है। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के साथ फेरस मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनके साथ ऑक्सीजन होता है। ये आप सभी लोगों को पता है बिकॉज हम ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर ही सबसे पहले काम करते आए थे। तो अगर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ी है इसका मतलब आपके शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन का भी कंटेंट बढ़ता है, आपके शरीर के अंदर आयरन का कंटेंट भी बढ़ता है। डेफिनेटली आपका खाना उस तरीके से होना चाहिए। हम सिर्फ एक इंग्रेडिएंट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आप पूरे प्रोडक्ट की बात करेंगे तो डेफिनेटली ये रिजल्ट आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मिलते हैं। तो डेफिनेटली ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ती है। हार्ट का लंबे समय तक ठीक रहना मतलब आपके लाइफ स्पैन को भी बढ़ाने जैसा है। थर्ड वन, आपकी मेंटल डिसेबिलिटीज के अंदर भी ये प्रोडक्ट बहुत शानदार तरीके से काम करता है। मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल डिप्रेशन। बहुत लोग खास तौर पे यंगस्टर्स जो है, जो जेन जी आज की डेट में जिसे कहते हैं, वो बहुत ज्यादा ससेप्टिबल बने, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। उनके अंदर डिप्रेशन का काउंट बहुत ज्यादा हमें दिखाई दे रहा है। जो अर्ली 40s वाली जो जनरेशन है उनके अंदर हर एक सिचुएशन के साथ सामना करने की क्षमता है, मेंटल एबिलिटीज वो है। बट जो नई जनरेशन अभी है जो कॉलेज के अंदर अभी पढ़ रही है उनके अंदर वो चीज हमें दिखाई नहीं देती है। तो डिप्रेशन भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो उसके ऊपर भी हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, बाइपोलर डिसऑर्डर्स मतलब कभी कभार कोई चीज हम करते हैं और हमें याद नहीं आती है कि हमने ये किया है या नहीं किया है, धुंधला धुंधला हो जाता है पूरा। बाइपोलर का मतलब एक दो पर्सनालिटीज हमारे अंदर होती है। फॉर एग्जांपल मूड स्विंग्स, जिसे हम जनरलाइज्ड टर्मिनोलॉजी में कह सकते हैं। मूड स्विंग्स, आज ये करने का मूड हमारा है और 10 मिनट के बाद हमारा मूड पूरा चेंज हो गया, हम ये करना नहीं चाहते, जितना इंटरेस्ट पहले था अभी वो इंटरेस्ट नहीं रहा। तो ये जो परिस्थितियां हैं इसे हम एक मानसिक तरीके से बताते हैं, दैट इज साइको टर्मिनोलॉजी के अंदर ये चीजें आती हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं। तो इसके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ सिजोफ्रेनिया, ये बच्चों के अंदर दिखाई दे रहा है और यंगस्टर्स के अंदर भी दिखाई देता है, जहां ये डेफिनेटली ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसके अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं अगर हम शाहगंधा एक इंग्रेडिएंट के बारे में बात करें। उसी के साथ साथ जब शाहगंधा या अश्वगंधा हमारे बॉडी के अंदर कुछ और मॉलिक्यूल्स के साथ जाता है तो वो बहुत बेहतरीन तरीके के रिजल्ट शो करता है। प्लेसिबो से भी ज्यादा और बेहतर रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं। अभी शाहगंधा के साथ हमने आपको क्या दिया है? केसर तो इसके अंदर है ही, स्वर्ण भस्म हमने दिया है, सिल्वर भस्म हमने दिया है, उसी के साथ साथ कुर्कुमिन सिट्रिक कॉम्प्लेक्स पेटेंटेड इंग्रेडिएंट दिया है, बायोपेरिन पेटेंटेड इंग्रेडिएंट दिया है, फेनोमेनॉन, टिनोफोलिन, 10 सैपरी, ये सब पेटेंटेड इंग्रेडिएंट हमने आपको दिए। मतलब हर एक इंग्रेडिएंट के ऊपर अगर हम बात करना चाहें तो हम बहुत अच्छी खासी लंबी बात कर सकते हैं। तो एक इंग्रेडिएंट के साथ हम और उससे उसी के जैसे इंग्रेडिएंट आपको दे रहे हैं तो कितना बेहतरीन तरीके का आपके शरीर के अंदर वो काम कर सकते हैं। आप सिर्फ लॉजिकली भी इसको सोच कर देखिए। मेडिटेशन अगर आप कर रहे हो, मेडिटेशन के साथ अगर शाहगंधा का इस्तेमाल अगर कोई करता है तो डिप्रेशन के अंदर अद्भुत रिजल्ट मिलते हैं। बिकॉज सबसे पहला रिजल्ट हमने क्या देखा था, इसके बेनिफिट्स हमने क्या देखे थे शाहगंधा के? आपके मानसिक तनाव, डिप्रेशन, टेंशन को ये कम करता है, स्ट्रेस को कम करता है। मेडिटेशन हम क्यों करते हैं? ताकि हमारा फोकस बना रहे, हमारा स्ट्रेस डिप्रेशन कम रहे। तो ये डेफिनेटली उनके अंदर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। नेक्स्ट वन, बहुत लोगों का ये कहना होता है कि अश्वगंधा तो यार सिर्फ टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का काम करता है। टेस्टोस्टेरोन को तो ये 100% बढ़ाएगा, बट टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने का काम इसके दूसरे जो काम है उसके जैसा ही एक काम, सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है ऐसा नहीं है। समझ पा रहे हो आप? जब इसकी स्टडी की गई थी शाहगंधा की, जो मैं बात कर रहा हूँ, जो इसके क्लिनिकल ट्रायल्स लिए गए थे, जिन मेल्स को ये दिया गया था पर्टिकुलरली फॉर द टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग, तो ये पाया गया कि लगभग डीएचईए मतलब एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यह हार्मोन वीक है, यह हार्मोन काम नहीं कर पा रहा है या फिर इसका प्रोडक्शन कम है,
तो आप चाहे कुछ भी करो, आपके शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा। तो हमारा प्रोडक्ट जो है एंटायरली इंग्रेडिएंट्स अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली आपके शरीर के अंदर जो बायोसिंथेसिस वाला पाथवे है, हमने एक सेशन लिया था टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग के लिए, तो वो सेशन के अंदर आप देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर वो अवेलेबल है। तो उस सेशन में हमने बहुत डिटेल और टेक्निकल इंफॉर्मेशन ली थी किस तरीके से टेस्टोस्टेरोन बनता है। तो ये DHEA का जो स्तर है वो लगभग 18 से 19% बढ़ता है जब शाहगंधा का इस्तेमाल किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और टेस्टोस्टेरोन स्पर्म क्वालिटी, मोटिलिटी, थिकनेस नेक्स्ट जनरेशन को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ शाहगंधा सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाता है। आज के डेट में स्ट्रेस कंडीशन इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है कि 30s के अंदर भी लोगों को सेक्सुअल डिजायर नहीं है, वो ड्रिवन नहीं होता है। आप देखिए जब बच्चे पैदा होते हैं, बहुत बार ये देखा गया है जब बच्चे पैदा होते हैं तो एबनॉर्मेलिटीज उनके अंदर दिखाई दे रही है। ये 10, 15, 20 साल पहले एबनॉर्मेलिटीज इतनी ज्यादा दिखाई नहीं देती। तो ये हमारी बॉडी के अंदर वो सर्टेन चेंजेस हो चुके हैं कि जो हमारे स्पर्म को भी उतना ठीक तरीके से नहीं बना पा रहे, ताकि जब वो नेक्स्ट जनरेशन का बनाने का काम करते हैं तो वो उसे इतना वीक बना रहे हैं कि इनबॉर्न या बायबॉर्न डिसीजेस भी आज हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये शाहगंधा बेहतरीन तरीके से काम करता है। जैसा भी हमने कहा था कि स्ट्रेस को कम करता है, मतलब कॉर्टिसोल को ये कम कर रहा है। कॉर्टिसोल का कम होना या स्ट्रेस का कम होना मतलब टेस्टोस्टेरोन का बढ़ना। तो आप सोचिए कि हमारे शरीर के अंदर ई बैटरी मोर पावर टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, मतलब आपके न्यूरोलॉजिकल इश्यूज, मतलब आपके ब्रेन रिलेटेड मेंटल इश्यूज जो है उसको ये डेफिनेटली कम करता है। मतलब कॉर्टिसोल जो हार्मोन है, जो ट्रिगरिंग फैक्टर है, उसी के साथ साथ HSP है और टर्मिनल प्रोटीन काइनेज TPK, इनका भी कंट्रोल करने का काम ये बहुत शानदार तरीके से करता है। नेक्स्ट है आपके बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है उसको भी ये कम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। सिर्फ ब्लड ग्लूकोज लेवल को ही नहीं, ये HbA1c को भी कम करने का काम करता है। उसके ऊपर हमने बहुत बात की है, हमने डायबिटीज के ऊपर भी एक सेशन लिया है आई थिंक, तो वो आप जरूर यूट्यूब के ऊपर जाइएगा और चेक करिएगा, आपको वो सेशन बहुत जल्दी मिलेगा। तो ये HbA1c को भी कम करेगा। उसी के साथ साथ लिपिड का जो लेयर है, लिपिड प्रोफाइल जो है उसको भी कम करने का काम शाहगंधा अच्छी तरीके से करता है। साथ ही साथ इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी ये कम करता है। इंसुलिन सेंसिटिव हो गया मतलब इंसुलिन बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा बने हुए हैं बट वो रिसेप्टर को सेंस ही नहीं कर पाता। इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है ना, दैट इज टाइप 2 डायबिटीज, तो उसको रिवर्ट करने का भी काम शाहगंधा बहुत बेहतरीन तरीके से करता है। तो देखिए एक इंग्रेडिएंट की बात कर रहे हैं हम, कितने ये नंबर ऑफ रिजल्ट्स हमारे शरीर के अंदर हो दे रहा है। नेक्स्ट वन, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, सूजन कम करता है। हमारे शरीर के अंदर कोई भी दिक्कत अगर हो तो सबसे पहले बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन दिखाई देता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि एसिडिक कंडीशन के अंदर भी इन्फ्लेमेशन दिखाई देता है, तो ये प्रोडक्ट एसिडिटी को भी कम करता है और पोटेंटली इन्फ्लेमेशन को कम करता है। कुरकुमिन सिदरी वाला जो हमने सेशन लिया था वहां पर भी हमने देखा था कि वो भी एक पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है और वेल नोन है टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन। अगेन दूसरा इंग्रेडिएंट आज जो हम बात कर रहे हैं शाहगंधा, अगेन वन ऑफ द पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स ऑफ आवर प्रोडक्ट, वो भी डायरेक्टली इन्फ्लेमेशन को कम कर रहा है। मतलब आपके इंटरनल डैमेजेस जो है उसे वो कितने बहारदार तरीके से, असरदार तरीके से ओवरकम कर रहा है, आप सोचिए। आपकी बॉडी को हीलिंग करने का जो काम है ये प्रोडक्ट के द्वारा कितना बेहतरीन तरीके से कर रहा है। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा प्रोडक्ट आज की डेट में अवेलेबल है जो हमें मिल पाता है कि वो इतने बेहतरीन तरीके से काम करेगा जितने बेहतरीन तरीके से ई बैटरियम हिबारेज मोर काम करता है। उसी के साथ इन्फ्लेमेशन के साथ साथ अगर हम देखेंगे थोड़ा सा इसका पास्ट, तो कोविड के ड्यूरेशन के अंदर इन्फ्लेमेशन की जो चैलेंजेस है वो ज्यादा मात्रा में हमें दिखाई दी। साथ ही साथ पोस्ट कोविड के अंदर भी इसके सिम्टम्स हमें दिखाई दी। सबसे पहले कोविड के जो सिम्टम्स थे वो जैसे खत्म होने लगे तो हमें इन्फ्लेमेशन दिखाई दी बॉडी के अंदर। इन्फ्लेमेशन लंबे समय तक अगर है तो उसे कॉन्सिक्वेंसेस हम इस तरीके से देखने मिले जिसे हमने नाम दे दिया पोस्ट कोविड सिम्टम। तो पोस्ट कोविड के अंदर भी ये प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। अब इन्फ्लेमेशन के लिए अगेन थोड़ा टेक्निकल बात करते हैं। इंटरल्यूकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं, IL जिसे हम कहते हैं, कैपिटल I कैपिटल L, इंटरल्यूकिन फैक्टर। तो ये इंटरल्यूकिन फैक्टर और उसी के साथ साथ कुछ न्यूक्लियर फैक्टर है
जो हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन को बढ़ाने का काम करते हैं, सूजन को बढ़ाने का काम करते हैं। लंबे समय तक इंटरलिंकिंग फैक्टर, देखिए वो इंटरलिंकिंग फैक्टर 5 है, 6 है, 7 है, 11 है, 12 है। हमारे ब्लड रिपोर्ट के अंदर जो हम कहते हैं ना कि आपको बड़े-बड़े का चेकअप करना चाहिए। हमें पता नहीं होता कि क्या चेक करना है, बट अगर आपकी रिपोर्ट चेक करने लगूँ और मुझे पता चला कि इंटरलिंकिंग फैक्टर 5 ये आपके बॉडी के अंदर ज्यादा है, तो मुझे तुरंत समझ में आएगा कि आपके बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन। अगर मेरे पास ये प्रोडक्ट नहीं रहता तो मैं आपको कहता कि हल्दी का पानी पीजिए। कितना काम करेगा पता नहीं, बिकॉज आज मार्केट में कलर मिक्स करके भी हल्दी मिलती है, तो पता नहीं कि हल्दी क्या है। बट क्योंकि मेरे पास ई बेटर लीवर इज मोर पावर ये प्रोडक्ट है, तो मैं आपको डेफिनेटली कहूंगा, आपको ये प्रोडक्ट अगर आप यूज करोगे तो इन्फ्लेमेशन के चांसेस भी कम हो जाएंगे। आपको रिपोर्ट्स चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी फॉर इन्फ्लेमेशन पर्पज। तो ये जो शागंदा है, ये इंटरलिंकिंग फैक्टर्स और कुछ न्यूक्लियर फैक्टर्स को भी कम करने का काम करेगा, ऐसे फैक्टर्स जो इन्फ्लेमेशन को बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ देखिए, अभी जैसे हमने कहा कि ये इससे काफी राहत हमें मिलती है। नेक्स्ट वन, आपके ब्रेन रिलेटेड इश्यूज के साथ साथ मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के अंदर भी अच्छे रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं। शाहगंधा ब्रेन शार्प करेगा, आपके मेमोरी को भी शार्प करेगा, फोकस बढ़ाएगा। अगेन हमारे पास एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है, पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है, जिसका नाम है टिनोफोलिन। अगेन वो भी यूएसए से ही पेटेंट किया गया मॉलिक्यूल है। और टिनोफोलिन का जो सिंबल उन्होंने दिया है ना, वो ब्रेन का ही दिया गया है। तो आप सोचिए ये प्रोडक्ट क्या काम करेगा आपके शरीर के अंदर जाने के बाद, जो ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। संज्ञानात्मक का मतलब होता है कॉग्निटिव फंक्शंस। कॉग्निटिव मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि परफॉर्मेंस ऑन कॉग्निटिव टास्क। कोई ऐसा टास्क आपको दिया है जहाँ पे आपको ब्रेन यूज करना है, आपको आपके होशो आवाज के साथ आपको वो काम करना है। जैसे हम कहते हैं ना कि हर एक का ब्रेन अलग अलग तरीके से काम कर रहा है, हर एक चीज देखने का अलग एंगल हो सकता है, तो आपका एंगल क्या होगा, वो आपका कॉग्निटिव फंक्शन है। कुछ टास्क आपको दिए तो वो आपको कोई टास्क दिया गया या फिर कोई चीज बताई गई, तो आपका रिएक्शन टाइम कितना है वो भी, और उसी के साथ साथ आप कितना अटेंशन दे पाते हो किसी भी चीज के लिए। तो ये चार चीजों को अगर हम थोड़ा सा इकट्ठा कर दे तो इसे हम कहेंगे कॉग्निटिव फंक्शंस। कॉग्निटिव स्ट्रेंथ हमारी क्या है। तो जरूर इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रखिए, इसके ऊपर हमें काम करना बहुत जरूरी है। कभी अगर मौका मिले हमें प्रोडक्ट रिलेटेड बात करते हुए, या फिर कोई और मौका मिले कि हम जहां कॉग्निटिव के ऊपर बात करेंगे, तो हम डेफिनेटली कुछ ऐसे चीजों के ऊपर भी डिस्कस करेंगे जो हमारे ब्रेन की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं मैं, आप भी सोचिए ये कि जो भी काम हम करते हैं उसे और बेहतर करने के लिए हमारा पूरा ब्रेन, हमारे दिमाग की जो भी सारी चीजें हैं वो काम करने लगती है। जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती है या फिर कुछ कंफ्यूजिंग कंडीशंस में हम काम कर रहे हैं, या फिर कुछ स्ट्रेस वाली कंडीशन है जहां पे हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हमें क्या काम करना है, तो ऐसे कंडीशन के अंदर शाहगंधा आपके बॉडी के अंदर जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो चुका है उसे बैलेंस करने का काम भी करेगा, और आपको ऐसे कंडीशन के अंदर भी आपके ब्रेन को शार्पली फंक्शन करने का काम शाहगंधा करता है। तो इसका भी रिसर्च है, आप बिल्कुल देख सकते हैं, इसके भी रिसर्च पेपर अवेलेबल है नेट के ऊपर। उसी के साथ साथ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्पीड, जैसा भी हमने कहा कि आपके दिमाग में कोई चीज अगर आ रही है तो वो कितनी तेज तरीके से इंफॉर्मेशन को आप प्रोसेस करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैं अभी ये बहुत सारी चीजें आपको मैं बता रहा हूँ, आज बहुत टेक्निकल चीजें आपको बता रहा हूँ, तो हो सकता है इसके अंदर की कुछ 1%, 2%, 10%, 20% आपको समझ में आ रही होगी, टेक्निकल चीजें मैं बता रहा हूँ। तो ये कोई चीज आपके दिमाग में आने के बाद आपका ब्रेन कितने तेजी से इसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है, तो उस प्रोसेसिंग के स्पीड को भी बढ़ाने का काम शाहगंधा करता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ पेटेंटेड इंग्रेडिएंट। समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट वन, आपके ब्रेन के लिए बहुत बेहतरीन तरीका का एंटीऑक्सीडेंट है ये, जो अपने आप में बहुत अद्भुत है। नींद में सुधार, साउंड स्लीप बेहतरीन तरीके से लाता है शाहगंधा। देखिए, अगर आप प्रोडक्ट शाम में यूज कर रहे हो तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। और जैसा मैं कहता हूँ हमेशा कि अगर अच्छी नींद आपकी हो रही है तभी आपके बॉडी के अंदर हीलिंग प्रोसेस अच्छी तरीके से काम करेगी। अनलेस एंड अनटिल आपके शरीर के अंदर जो बैठा हुआ डॉक्टर है वो भी विवश है, आपको ठीक नहीं कर सकता। बिकॉज उसे अपना काम करने के लिए उसका समय चाहिए, अपने समय के हिसाब से वो काम नहीं करेगा। आपने सर्कैडियन रिदम के बारे में नाम सुना होगा ना, सर्कैडियन रिदम। फॉर एग्जाम्पल, हम अभी अमेरिका चले गए, वहां पे अभी दिन है,
बट हमारे ब्रेन को, हमारे पूरे शरीर को, हमारे पूरे बॉडी के हार्मोन्स को ये पता है कि अभी जो 10 बज रहे हैं, हमें ये सोना है। बट अगर हम अमेरिका देखेंगे तो वहाँ दिन है। तो हमारा बॉडी, हमारे ब्रेन कन्फ्यूज हो जाएगा कि अभी सोना है या नहीं सोना है, बिकॉज़ नींद के लिए लगने वाले जो हार्मोन्स है वो सीक्रेट ही नहीं हो पाएंगे बॉडी के अंदर, बिकॉज वो तरीके की विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम है वो बाहर से हमारे बॉडी के अंदर आ रहा है आंखों के जरिए। तो हमारा ब्रेन ट्रिगर करता है कि हमें सोना नहीं है, बट हमारे रेगुलर की आदत है हमें उस टाइम पे सोने की। तो बॉडी कंफ्यूजिंग होती है, इसे हम कहते हैं सर्कैडियन रिदम, जो हमारे बॉडी का बना हुआ क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक जिसे हम कहते हैं। तो बहुत बेहतरीन है ये इंग्रेडिएंट, आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को ठीक तरीके से काम करने का काम करे, उसको अलाइन करने का काम करे। साइंटिस्ट ने बहुत अच्छी बात कही है, खाने के लिए जीने के बजाय अच्छी नींद पाने के लिए जीने की कोशिश करिए, आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा मजा आए। ये ये जो कोट है ना, ये उन लोगों को बहुत अफेक्ट करेगा जिन लोगों को नींद नहीं आती। नींद आने का मतलब 10-15 मिनट, 1-1.5 घंटा सो लिया खत्म, ऐसा नहीं है। लगभग 4 से 6 घंटे की नींद, 6 घंटे की नींद मिनिमम चाहिए हमारे ब्रेन को रिस्टोर करने के लिए, नेक्स्ट डे हमारे हार्मोन्स को उतने अच्छे एनर्जेटिकली बनाने के लिए, और हमें पूरा दिन अच्छे तरीके से फंक्शनिंग करने की। तो बहुत बेहतरीन तरीके का ये कोट है, अच्छा खाना खाने के बजाय अच्छी नींद आने के लिए कोशिश करिएगा, वो जीना बहुत आपको मजा देगा। शाहगंधा आपके बॉडी के अंदर साउंड स्लीप को बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ाएगा। जैसे हमने कहा कि डिप्रेशन, स्ट्रेस कंडीशन कम हो रही है, उसके हार्मोन्स कम हो रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे बॉडी के अंदर अच्छे हार्मोन्स आते हैं और हमारे नींद भी बहुत अच्छी तरीके से होने लगती है। नेक्स्ट मंथ जो इसके क्या कहेंगे, क्या कह सकते हैं इसे, सुरक्षा प्रोफाइल, मतलब ये कितना सेफ है हमें यूज करने के लिए, इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। ये यूएसए से बना हुआ है, सभी तरीके के सर्टिफिकेशंस इसके अंदर है। बहुत टिकेट से, लगभग 15-20 साल से रिसर्च उनका है, और उसके बाद उन्होंने ये लाया, और हर तरीके के क्लिनिकल ट्रायल्स लेने के बाद उन्होंने ये इसका पेटेंट लिया, जो यूएसए से है, बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। योगा, जैसे हमने कहा ना कि मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन से क्या क्या होने लगता है, जितना काम मेडिटेशन से होता है उतना ही काम शाहगंधा आपके शरीर के अंदर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेस को कम करता है, मेडिटेशन से स्ट्रेस कम होता है। नेक्स्ट वन, नींद बहुत अच्छी आने लगेगी आपको, उसकी क्वालिटी बेहतर करेगा ये, जो जिसकी जरूरत हमें है, मेडिटेशन वही काम करता है। नेक्स्ट वन, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। मेडिटेशन के अंदर जब हम थोड़ा सा योगा करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती है। और लास्टली अगर हम देखेंगे, हमारा फोकस बढ़ता है, हमारा शार्पनेस बढ़ता है, हमारा अटेंशन बढ़ता है। मेडिटेशन जब होता है तो शाहगंधा के यूटिलाइजेशन से भी ये पूरी चीजें होती है। मतलब मेडिटेशन का समय नहीं मिल पा रहा है तो डेफिनेटली ईवेटर म्यूबारिज का सेवन करना अनिवार्य है आपको, सुबह और शाम दोनों बार। आपके बॉडी के अंदर जो हार्मोनल इरेगुलरिटीज है तो उसे रेगुलेट करने का काम और मेंटेन करने का काम इस प्रोडक्ट के जरिए किया जाता है। तो तमाम और इंग्रेडिएंट इसके अंदर है, जिसके ऊपर भी हमने बात की भी है बहुत बार। तो ये रहा आज का प्रेजेंटेशन, जहाँ पे हमने ये देखा कि ये प्रोडक्ट कितना बेहतरीन है, ये इंग्रेडिएंट कितना बेहतरीन है, आपके शरीर को क्या क्या काम ये दे सकता है। तो आज जो सेवा का मौका आप सभी लोगों ने दिया, स्पेशली सागर सर, वंदना मैडम और